आखिर ऐसी कौन सी घटना थी जिसने जजों के सिलेक्शन प्रक्रिया पर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए थे? और क्या न्यायपालिका में नेपोटिज्म वाकई उतना बड़ा मुद्दा रहा है जितना अक्सर कहा जाता है? कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन पर राजनीति करना आसान होता है, और कुछ खबरें ऐसी होती है जिन पर गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन बहुत कम खबरें ऐसी होती है जिन पर कहने का ये मन करे कि चलो कम से कम कुछ तो बदलता हुआ दिख रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ है अभी दिल्ली जुडिशियरी में। इस बार दिल्ली हाई कोर्ट में जज बनाने के लिए जिन 8 लोगों का नाम गया है, उनमें कोई भी जज का रिलेटिव नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कई और चीजें भी हुई। तो सवाल है कि क्या न्यायपालिका नेपोटिज्म की छवि से बाहर निकलकर एक नया एग्जाम्पल सेट करना चाहती है? आखिर ऐसी कौन सी घटना थी जिसने जजों के सिलेक्शन प्रक्रिया पर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए थे? और क्या न्यायपालिका में नेपोटिज्म वाकई उतना बड़ा मुद्दा रहा है जितना अक्सर कहा जाता है? इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में जानेंगे। नमस्ते, मैं सुमित आनंद और आप इस वीडियो को देख रहे हैं मास मैनिफेस्टो पे। जुडिशरी इस देश के आम आदमी की आखिरी उम्मीद मानी जाती है। जब पुलिस से उम्मीद टूटती है, जब सरकार से भरोसा उठता है और जब सिस्टम से इंसाफ नहीं मिलता, तब आदमी अदालत की तरफ देखता है। उसे लगता है कि कम से कम यहाँ न्याय मिलेगा, यहाँ बैठे लोग ईमानदार होंगे, एटलीस्ट यहाँ सच और कानून की तो कीमत होगी। लेकिन जब जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने का मामला सामने आया, तो सवाल सिर्फ एक जज पे नहीं उठा, सवाल पूरी न्यायपालिका की क्रेडिबिलिटी पर उठ गया। लोग पूछने लगे, अगर जजों पर ही सवाल उठने लगे तो आम आदमी किस पे भरोसा करे? उस मामले में इन हाउस इंक्वायरी हुई, रिमूवल प्रोसीडिंग की बात हुई, इम्पीचमेंट प्रोसेस तक पहुंचा था मामला, और फिर बाद में जस्टिस यशवंत वर्मा को रेजिग्नेशन भी देना पड़ा था, लेकिन उन्हें कोई सजा नहीं हुई। और इसी ट्रस्ट क्राइसिस के बीच दिल्ली हाईकोर्ट में एक ऐसी खबर आई जिस पर शायद उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। इस बार दिल्ली हाईकोर्ट में जज बनाने के लिए जिन 8 लोगों का नाम गया, उसमें कोई भी जज का रिलेटिव नहीं है। तो सवाल है, क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस है या जुडिशियरी अब नेपोटिज्म की इमेज से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है? इसका जवाब तो कॉलेजियम ही दे सकती है, लेकिन एक चीज जो हुई है वो ज्यादा गौर करने वाली है। इस बार सिर्फ जजों के रिलेटिव की संख्या ही खत्म नहीं हुई, बल्कि जिन लोगों का इंटरव्यू हुआ वो भी पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हुआ। 48 लोगों को 12-12 की बैच में बुलाया गया, जबकि पहले पता ही नहीं चलता था कि कब इंटरव्यू हुआ, किसका हुआ और किस बेसिस पे हुआ। सीधा रिकमेंडेशन की खबर आती थी। और जब बदलाव की बात हो ही रही है, तो एक और खबर पे आपका ध्यान ले जाते हैं, जो कि पता नहीं कोइंसिडेंस है या सोचा समझा फैसला। जिस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का नाम केजरीवाल कंट्रोवर्सी में उभरा था, उनसे क्रिमिनल केसेस का रोस्टर लेके इनको सिविल केसेस दे दिए गए हैं। खैर, यशवंत वर्मा और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की घटना बस एक एग्जाम्पल है कि क्यों सत्ता से सवाल पूछना, उसकी कमियों को उजागर करना एक अच्छी बात है, क्योंकि उसे कमियों को दूर करने का मौका मिलता है। और कोर्ट भी इन घटनाओं को ध्यान में रखकर इस बार के सिलेक्शन प्रोसेस में शायद यही दिखाना चाहता है कि जो भी सवाल जुडिशियरी पे उठ रहे थे, उसको वो हल्के में नहीं ले रहा है, बल्कि उसे दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है। खैर, अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर, जिसके बारे में सालों से सवाल उठते आए हैं, यानी नेपोटिज्म। नेपोटिज्म सुनकर आपके दिमाग में तुरंत बॉलीवुड आ गया होगा, वहां तो है ही नेपोटिज्म। लेकिन भारतीय न्यायपालिका की सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर भी नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और अंकल जज सिंड्रोम जैसे सवाल सालों से उठते आ रहे हैं। हमने भी कोर्ट में करप्शन, नेपोटिज्म और अंकल जज सिंड्रोम पर डिटेल्स वीडियो बना रखी है, आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वापस आते हैं अपनी स्टोरी पे। अप्रैल 2025 में पब्लिश द प्रिंट की ये रिपोर्ट देखिए। इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट में 60% जज लॉयर या जज के फैमिली से ही थे। वहीं हाई कोर्ट में तो ये आंकड़ा और ज्यादा था। भारत के 687 हाई कोर्ट जजेस में 102 जज या तो फॉर्मर जज के रिलेटिव थे या सिटिंग जज के। और इन सब के बारे में पिछले दशक से हमारी सरकार के पालतू बनी मीडिया को भी सोचना चाहिए, और हमें भी हर सवाल वाले को देशद्रोही कहना स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए। या फिर आप भी मोदी जी को उन्हीं की तरह अलौकिक मानते हैं तो और बात है।
बाकी आपको क्या लगता है, जुडिशियरी की ये कोशिश बाकी क्षेत्रों में भी ट्रांसपेरेंसी लाएगी या बस ये खबर बनकर रह जाएगी? कमेंट में हमें अपना जवाब जरूर